गुरुग्राम के गीता भवन के सामने जनसेवक क्रांति पार्टी के द्वारा अपना विधानसभा कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग द्वारा किया गया। इस दौरान गुरुग्राम के लोगों को घर घर सुविधा अभियान के तहत एक मोबाइल वैन लॉन्च की गई, जिसमें 4 लोगों की टीम मौजूद रहेगी और गुरुग्राम के सभी चौक चौराहों पर 24 घंटे लोगों की सेवा करेगी। कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंकित अलग ने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को केवल लूटने का काम किया जा रहा है। मूलभूत सुविधा के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई। जो लोग 9.5 सालों से सत्ता में हैं, उन लोगों ने गुरुग्राम के लोगों के बारे में नहीं सोचा और अब चुनाव पास हैं तो घर घर पानी का टैंकर भिजवा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। वहीं जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने कहा कि जनसेवक क्रांति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 3 सालों से गुरुग्राम के लोगों के लिए काम कर रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम को खोला गया है और साथ ही मोबाइल वैन लॉन्च की गई है ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। आज जनसेवक क्रांति पार्टी का एक नया कार्यालय न्यू कॉलोनी गीता भवन रोड पे आज खोला गया है। इसका शुभारंभ हमने गुरु जी के सत्संग के द्वारा किया, क्योंकि सत्संग मैं समझता हूँ सच के साथ होता है और जो लोग सच सुन सकते हैं, जो लोग सच को अपना सकते हैं, वो सत्संग करते हैं। और जनसेवक क्रांति पार्टी की बुनियाद सच के साथ हुई थी, तो हमने गुरु जी के सत्संग के साथ उनकी कृपा ली है, उनकी ब्लेसिंग्स ली है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय में वही काम होंगे जो हमारे पुराने कार्यालयों में होते थे। लोगों की समस्याओं का समाधान, लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स बिगड़े हुए हैं और जो उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने का काम इस कार्यालय में होगा। और आज हमने एक और सेवा गुरुग्राम के लोगों को समर्पित की है, जिसका नाम हमने रखा है हर घर सुविधा घर घर सुविधा। क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ गुरुग्राम के अंदर लोग प्रयास कर रहे हैं हर घर कीर्तन करवाने का, हर घर सुंदरकांड के पाठ कराने का, लेकिन गुरुग्राम के लोगों को जरूरत है सुविधाओं की, क्योंकि गुरुग्राम के लोग मूलभूत सुविधा को तरस रहे हैं। आज जो सरकार है, उनके जो नेतागण हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का, लोगों तक ऐसी सुविधा पहुंचाने का जो उनका मूलभूत अधिकार है। और इस बात को वो खुद पुख्ता कर रहे हैं कि आज गुरुग्राम का प्रशासन, उनकी सरकार नाकाम हो चुकी है गुरुग्राम की जनता को मूलभूत सुविधा देने में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हक, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, उनको आप ऐसे मत करें, ऐसे मत दीजिए कि हम तरसते हम तड़पे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घर तक सुविधा जानी चाहिए। तो आज एक मोबाइल वैन हमने गुड़गांव के लोगों को समर्पित की है, जो 24 घंटे गुड़गांव के लोगों की सेवा में रहेगी। हर गुड़गांव की हर कॉलोनी में जाएगी, गुड़गांव में जाकर के लोगों को सेवा देगी और जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कॉल करके सेवा ले सकता है। उसमें मूलभूत सेवाएं हैं सारी, वोटर ID कार्ड, चाहे फैमिली ID हो, राशन कार्ड हो, मूल निवास पत्र हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, इस सारी सब जो सेवाएं हैं वो हम लोग अपनी इस वैन के माध्यम से देंगे। इसमें 4 लोगों की टीम रहेगी, जिसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, 2 डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाले बॉयज रहेंगे, जो लोगों को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद एक रिसिप्ट इशू करेंगे, जिसको आप रिक्वेस्ट नंबर भी बोल सकते हैं। तो लोगों को एक रिसिप्ट मिल जाएगा। अगर उनका डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट बन गया तो वहीं हो जाएगा, नहीं बना तो वो उस नंबर पे या हमारे कार्यालय आकर के या कॉल करके उस गाड़ी को दोबारा बुला सकते हैं कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा उनको डिलीवर वो हो जाएगा। देखो, कार्यालय का उद्घाटन तो किया गया है लोगों की सेवा करने के लिए। आने वाले समय में और कार्यालय भी खोलेंगे, लेकिन जरूरी क्या है, जब आज हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिन्होंने जन्म लिया था सेवा का नाम लेकर, जिन्होंने जन्म लिया था शायद धर्म के नाम पे, जिन्होंने जन्म लिया था कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और चीजें भी करेंगे, आज विकास के नाम पे वोट भी मांगते हैं। लेकिन ये किस तरीके का विकास है? आप सब लोगों ने भी पिछले 1 हफ्ते में अगर देश में हो रही चीजों को बारीकी से देखा हो, एक दिन जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरती है, दूसरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरती है, तीसरे दिन राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरती है, उससे 4 दिन पहले अटल टनल में दरारें पाई जाती हैं, पहले ही मानसून की बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लग जाती है। अयोध्या एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी का भी बहुत बड़ी डेवलप्ड सिटी के रूप में उभर करके आ रहा है। बहुत सारे लोग वहां निवेश करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दबाजी में एयरपोर्ट बनाया जाता है,
उसकी छत भी टपकने लग जाती है। तो इस विकास को जो सिर्फ रिबन काटने के लिए किया जा रहा है, उसको देश को समझना होगा। आज आधा देश इस बात को मान चुका है। हमने पिछले चुनावों में देख लिया है कि 14 और 19 में सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने से हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ गए, और उन सब के बच्चे भी कहाँ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। बाकी सबके बच्चों को उन्होंने जरूर झंडा पकड़ाया, लेकिन ये समझना होगा, ये सोचने का विषय है। आज देश को, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आज देश को कमल की नहीं कलम की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को झंडा पकड़ने की नहीं, हमारे बच्चों को एक लैपटॉप पकड़ने की जरूरत है, अच्छे रोजगार की जरूरत है। हम सब राजनेताओं को अच्छी सेवा करने की जरूरत है। जैसे अभी भाई अंकित अलग ने बताया था, सेवा नीति से ही आज एक सेवा समर्पित की गई है गुरुग्राम शहर को। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं, क्योंकि जनसेवक एक ही बात जानते हैं, जनसेवकों का हाथ जरूरतमंदों के साथ। तो इसी श्रृंखला में ऐसी सेवाएं और भी लेकर के आते रहेंगे और गुरुग्राम की सेवा में निरंतर लगते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।